हम आपको कुछ आज का जो टॉपिक है द वे, ये है क्या, वेज टू रिकॉग्नाइज। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यानी केसी जो है, ठीक है, जिसको आप लोग केसी कहते हैं, इसको डिटरमाइन जब भी करना है ना बेटा, जब भी आपने इसको मालूम करना है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, डिटरमाइन करना है, तो आपको मेथड चाहिए होते हैं, ठीक है, मेथड्स। तो हमारे केमिस्ट्री में वी हैव टू मेथड्स। हमारे पास कितने मेथड्स है बेटा? टू मेथड्स है। केसी को मालूम करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। एंड व्हाट आर दोज मेथड्स? वन इज फिजिकल मेथड, वन इज केमिकल मेथड। वन इज फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, और दूसरा केमिकल मेथड है, ठीक है। फिजिकल, ये आपके पास फिजिकल हो गया, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? केमिकल। फिजिकल और केमिकल। तो केसी को फाइंड करने के लिए वी हैव टू मेथड्स, ठीक है। जो मेथड की बात की जाती है ना, कौन सी है बेटा हमारे पास? टू मेथड्स है। नंबर वन फिजिकल और एक केमिकल। यहां तक बेटा समझ आ गया बेटा? ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसी से हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके यहां लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काम आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है जी। तो फिजिकल मेथड को हम कर लेते हैं फाइंड। तो पहला मेथड जो हमारे पास है दैट इज फिजिकल मेथड। द फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड। केसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है बेटा। ये केसी को फाइंड करने के लिए मेथड दो हैं, एक फिजिकल है और एक केमिकल है। जो फिजिकल मेथड है इसको एक और नाम भी कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्रिक मेथड भी कहते हैं। वो भी मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। इसको एक और मेथड भी कहते हैं स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। स्पेक्ट्रोमेट्रिक, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, ठीक है। दोनों मेथड में से कोई भी पेपर में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका बेसिक रीजन क्या होती है, इसकी जो है ना लॉजिक क्या होती है, क्यों ये हम मालूम करते हैं, इसकी जो लॉजिक क्या है बेटा, किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, ठीक है। वो क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, यानी इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में होती है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। तो ये हमारे पास इसकी हो गई है बेसिक पॉइंट। मिक्सचर के अंदर जितने भी रिएक्टेंट हो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो डिपेंड करता है जो मेथड, उस मेथड को कहते हैं फिजिकल मेथड, जिसको आप स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्रिक, ठीक है बेटा। दोबारा जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोबारा देखो बेटा, आज का जो हमने टॉपिक है, द टॉपिक इज ये वे टू रिकॉग्नाइज, कितने तरीके हैं केसी को फाइंड करने के लिए। केसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो बेटा केसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास तो मेथड बहुत है, लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली टू मेथड, ये टू मेथड्स है, ठीक है, टू मेथड, जिनमें से एक का नाम है फिजिकल मेथड, दूसरे का नाम है केमिकल। तो फिजिकल मेथड क्या होता है बेटा? फिजिकल मेथड को एक और नाम भी कहते हैं, जिस नेम, ये नाम इसका क्या है बेटा? स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, ठीक है। और ये किस चीज पे होता है, यानी ये बेस क्या होता है, किस वजह से हम इसको फिजिकल मेथड, इट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी, कलर, शेयर, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है बेटा। तो इस चीज पे ये क्या होती है? बेस्ड होती है, ठीक बेटा। तो ये तो हमारे पास इसकी आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर मेथड वाला जी। अच्छा, ये कब एप्लीकेबल होता है? मैं कहता हूं व्हेन
फिजिकल मेथड इज एप्लीकेबल। फिजिकल मेथड हम कब एप्लीकेट करते हैं? व्हेन फिजिकल, जितने फिजिकल मेथड है, व्हेन फिजिकल मेथड इज एप्लीकेबल, ये कब हम इस्तेमाल करते हैं? ठीक है बेटा, ये हम कब एप्लीकेबल, ये कब एप्लीकेबल होता है फिजिकल मेथड? ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया बेटा कि फिजिकल मेथड जब कब एप्लीकेबल होता है, इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एब्जॉर्ब्स, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब्स क्या चीज है? दो तीन चीजें उसको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, तब जाके ये मेथड फाइंड होगा। नंबर 1, जिसमें पहले वाले का नाम क्या है बेटा? पहले वाले का मिक्सचर क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जितनी होती है, अगर वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑब्जर्व करता है तो हम फिजिकल मेथड मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और सेकंड वन जो है ना, ठीक है बेटा, सेकंड मेथड क्या करेगा? अगर या इंफ्रारेड रेडिएशन, या इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, ये ले, एक तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड रेडिएशन अगर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरा बेटा, हम इसकी कंसंट्रेशन कैसे मालूम कर सकते हैं? हम कंसंट्रेशन कैसे मालूम कर सकते हैं? कंसंट्रेशन, उसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना आता है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन कितनी ऑब्जर्व हुई है। वी कैन फाइंड कंसंट्रेशन, वी कैन फाइंड कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की अमाउंट ऑफ, मैं लिख देता हूँ इधर, क्या करने के लिए? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जर्व्ड, कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन उसने एब्जर्व की है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जर्व्ड, जितना कोई सब्सटेंस अमाउंट, जैसे सब, ये एक सब्सटेंस ए है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस बी है बेटा। ठीक है, अब इसमें हम इसकी अमाउंट ऑफ रेडिएशन देखेंगे। इसने फर्स्ट करो 40 mg पर डीएम क्यूब या कर दिया, ठीक है, ऑब्जर्व कर दिया। इसने कितना कर दिया? 50 मिलीग्राम पर डीएम क्यूब ऑब्जर्व कर दी, फर्स्ट करो। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि इसने ज्यादा की ज्यादा रेडिएशन ऑब्जर्व कर ली है। ठीक है बेटा, सिंपल सा, ये तो बड़ा इजी सा लॉजिक है। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन आपने डिपेंड किस चीज पे करता है? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, कितने अमाउंट एब्जॉर्ब करता है। तो ये बात हो आपको पता होनी चाहिए वाली। ठीक है, चलिए जी, ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए बेटा कि आपको कैसे पता चलेगा व्हेन फिजिकल मेथड इज एप्लीकेबल, तो आप कह सकते हैं कि व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो हम फिजिकल मेथड अप्लाई करते हैं। और कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं बेटा? कंसंट्रेशन के लिए क्या फाइंड करते हैं कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो ऑब्जर्व होती है वो कितनी है। अगर वो ज्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो कम होगी। फर्स्ट हम एग्जांपल से पता करते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल से ही आपको ये टॉपिक समझ आएगा। चलो, एग्जांपल क्या कहता है? आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो DN2O4 की है, जिसको आप कहते हैं N2O4, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये एक एग्जांपल है। जब ये डिकम्पोज होता है, ठीक है बेटा, तो इससे एक गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है बेटा? ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस बनती है, NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए बेटा, अगर हम ये देख लें, ये जो गैस है बेटा, ये देखिए, ये कलरलेस होती है। मैं इसको लिख देता हूँ, ये कलरलेस होती है, कलरलेस। और ये जो गैस आपके पास होगी, कौन सी बेटा? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपके पास होगी रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ये भी कलरलेस गैस है और ये रेडिश ब्राउन गैस है। अब हमें एक रिएक्शन में, अगर हमारे पास रिएक्शन में ये है और एक रिएक्शन में ये है ना, यानी अब हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो गया या नहीं हुआ? देखिए बेटा, एक आपने क्या करना है, ये एक मिक्सचर, एक बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने ये गैस लेनी है N2O4। ठीक है, अब इसमें से रेडिएशन पास करनी है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका कलर अगर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, तो हम ये कह सकते हैं कि
इनके यहाँ इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। अगर कलरलेस गैस से रेडिश ब्राउन गैस हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि N2O4 से कन्वर्ट हो गया है NO2, ठीक है। अभी क्योंकि ये कलरलेस है ना, क्योंकि ये कलर, ये हमें कलर्ड और रेडिश ब्राउन कलर, ये फिजिकल मेथड्स है, ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, फिजिकल मेथड्स है। क्योंकि हम देख सकते हैं ना, कलर को तो हम पहचान सकते हैं ना, फिजिकल मेथड है, ठीक है। ठीक है, ये तो हमें इससे पता चल गया। एक और चीज भी देख ले बेटा, हम ये कब करेंगे, हम रेगुलर इंटरवल से ये काम करेंगे, रेगुलर इंटरवल से, ठीक है बेटा। रेगुलर इंटरवल, हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद हम चेक करेंगे, ठीक है, कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं, कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और एक और चीज भी याद रखना, जो एब्जॉर्बेंस है ना, इसकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एब्जॉर्बेंस है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो एब्जॉर्बेंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। Absorbance is directly proportional to ये वाला। एक और एग्जांपल की हम, चलो हम इसकी इस पे अगर हम मेथड मालूम करें, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं। रिएक्शन हमें पता चल गया, रिएक्शन का तो फिजिकल मेथड से तो कलर का पता चल गया ना। रिएक्शन क्या था बेटा आपके पास, रिएक्शन क्या था, N2O4 जब ये डिकम्पोज हुआ तो इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, बैलेंस भी कर लिया। इसका जो कलर था हमारे पास क्या था, कलरलेस था। और इसका जो कलर हमारे पास आया ये कौन सा था बेटा, रेडिश ब्राउन। ये कलरलेस और ये रेडिश ब्राउन, ठीक है बेटा। अब अगर हम इसी की क्या करेंगे, ये गैस की बात है, रेडिश ब्राउन गैस है, ठीक है बेटा, और ये भी रेडिश ब्राउन क्या है, सॉरी कलरलेस गैस है, ये रेडिश ब्राउन है। अब अगर इसी रिएक्शन की हम क्या करें बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम करें। जैसे N2 को देखो बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस इक्वेशन को ऊपर करके। जैसे अब इस रिएक्शन को देख ले बेटा, N2O4, अगर हम इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम करें, ये भी गैस में है बेटा और ये भी गैसियस में, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी बेटा, अब ये जाहिर बात है इसकी तो A है, अब हमें नहीं पता कितने मोल है, हमें क्योंकि A मोल है, आपके पास कितनी है, A मोल, और ये अभी शुरू में बना ही नहीं है तो हम इसको कहते हैं 0, ठीक है बेटा। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होगी, जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी, अब हमें तो नहीं पता कितने बना, तो हम कहते हैं फर्स्ट को इसमें से कुछ माइनस हो गया तो हम कहते हैं A माइनस एक्स, हम कुछ यहां से यहां चले जाते, ठीक है। और इसकी क्या बनी, x, तो 1 मोल के लिए क्या है, x है, लेकिन अगर 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है बेटा। अब हमने अगर इसकी ये तो हमने मोल्स में मालूम करती कंसंट्रेशन, अगर यही इक्विलिब्रियम अगर डीएम क्यूब में मालूम करने, तो अगर इक्विलिब्रियम हमने, इक्विलिब्रियम की जो कंसंट्रेशन है हमने डीएम क्यूब में मालूम करनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको किस पर डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम पे, इसको भी वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स है, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 और दिस स्टेप नंबर 3। इसमें क्या करते हैं आप, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी इसकी 0 A है और इसकी 0 है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जाहिर बात है कुछ प्रोडक्ट यहाँ से कोई चीज है इसमें कन्वर्ट होगी, तो जो कन्वर्ट हो रही है उसको हम x कह देते हैं, ठीक है, ये, और इसको हम x कह देते हैं। तो यहाँ अगर 2 है तो ये 2 होगा, यहाँ 3 है तो ये 3 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा। और अगर डीएम क्यूब में मालूम करनी है तो इसको v पे डिवाइड कर, तो ये स्टेप 1, स्टेप 2 और ये स्टेप 3। अब केसी कैसे फाइंड करेंगे, केसी का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है। तो केसी के वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, केसी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट की जगह पे ये लिखे 2x है ना बेटा आपके पास, ठीक है, 2x बाय v। और ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये इस ब्रैकेट के ऊपर भी आएगा ऐसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, इसकी कंसंट्रेशन A माइनस एक्स बाय वी, ठीक है।
अब जब आप इसको मजीद ओपन करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको, ये ले। अब इसको आप ये देखिए बेटा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसी को, ये केस ये, तो जब इसका आपने क्या किया, देखो इस v से तो ये v कैंसिल हो गया, ऐसे ही हुआ ना बेटा, v से v कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, यानी केसी को हम फर्दर करेंगे 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ a माइनस एक्स, और v आपके पास देखो बेटा, ये v वाला जो है ना, ये क्योंकि 2 दफा था ना, ये 2 v थे ना, ठीक है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स और v इसके बाहर आ गया, यानी यहाँ पे इसके 2 v's थे ना, एक v वाला, तो एक v जो है ना आपके पास रह गया, ठीक है बेटा। तो केसी की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करेंगे, तब आपको मालूम होगा ये कैसे होगा। एग्जांपल आपकी बुक में 7.5 p है। आपने जब भी रिएक्शन लिखना है बेटा, रिएक्शन को पहले रिएक्शन लिखेंगे आप ऐसे, ठीक है, उसके बाद आप उसके 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। इनिशियल उसकी क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये मोल्स में है, ये डीएम क्यूब में है, ठीक है। केसी फाइंड करने के लिए फार्मूला है, इसकी जो ये वाली रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट को ऊपर लिख के रिएक्टेंट को नीचे लिख दे, बस केसी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, एक और इक्वेशन करेंगे, इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, आपकी बुक में भी है, एग्जांपल नंबर 7.5, शायद 7.5 ही है, ठीक है बेटा। 7.5 में एक इक्वेशन है, लिखा हुआ है N2O5 सॉरी O4, ये गैसीय स्टेट में, ठीक है बेटा, और इससे यही जो अभी प्रोडक्ट बना था, क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी गैसीयस में। डेटा उसने गिवन है बेटा कि NO2 की जो कंसंट्रेशन है, जो ब्रैकेट में लिखा होता है इसका मतलब कंसंट्रेशन, वो इसने ऑलरेडी गिवन है, x और b नहीं है, 0.12 मोल है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब वो कहता है कि अब आपको पता है ना, आपको ये भी चीज देख ले बेटा, सिंस 1 मोल जो है ना, 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ N2O4, देखो 1 मोल कितने पैदा करता है बेटा, आप देखो यहां से 2 मोल N2O4 O2 पैदा करता है ना, 22 गिव्स कितने मोल्स पैदा करता है, गिव्स 2 मोल। तो ये भी याद रखना कि 1 मोल अगर इतने पैदा करता है तो 2 मोल कितने पैदा करेंगे बेटा, बड़ा आसान सा है, 2x, यानी 2x कितने पैदा करेगा, 0.12, ये 1 मोल इतने करता है, 2 मोल कितने करेगा बेटा, इसको इस पे डिवाइड कर लो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.06। फिर समझ लो, x करता है कितना, 0.12, तो 2x कितना करेगा, इतना। अब x मालूम करना है तो x को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, तो 0.12 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 0.06 आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप कर लेना, ठीक है, ये इधर नहीं करनी चाहिए थी, इसे नीचे पे, ठीक है। तो ये मैंने बता दी इसकी। अब हम इसकी जो वही स्टेप मालूम करेंगे, ठीक है बेटा। दूसरा स्टेप इसका क्या होता है बेटा, एक तो ये पता चल गया, और N2O4 की जो कंसंट्रेशन है, क्या है, N2O4 की कंसंट्रेशन वो कितनी है बेटा, अब आपको पता चल गया कितना है, 0.1 से माइनस करेंगे कितना, 0.06, ठीक है। 2 कंसंट्रेशन उसने गिवन है, क्योंकि 0.1 की ये N2O4 की कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा, 0.1 है, ठीक है, 0.1 मोल्स। तो ये तो अभी हमने ये फाइंड कर दिया x, तो 0.1 से जब ये मालूम करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.04 मोल्स आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी भी आ गई है और इसकी भी आ गई है, ठीक है, दोनों की हमारे पास आ गई। अब हमने इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन में पुट कैसे करेंगे, वही इक्वेशन हमारे पास है, N2O4 जब ये आपस में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ये गैसियस है और ये भी N2O4 जब कन्वर्ट होगा तो ये इसमें होगा। अब आपको पता है इसकी जो कंसंट्रेशन थी कितनी थी, 0.1, इसकी जो कंसंट्रेशन थी शुरू में, तो ये जाहिर बात है 0 थी। अब इसकी कंसंट्रेशन इसमें से माइनस होगी ना, कितने माइनस होगी, x होगी, तो x कितना, ये 2x है ना, देखो यहाँ पे ये x है, तो हम इसको 2x कर देते हैं, 2x होगी ना, तो यही 2x इसमें से माइनस भी होगी, 0.1 माइनस 2x, और ये अगर उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमें पता है, ये हमने कितनी फाइंड की थी, ये हमें 0.04 हमने फाइंड की, और ये हमें मालूम हो गई 0.12 हो गई, ठीक है।
तो इसी कैलकुलेशन को जब हम केसी में फाइंड करेंगे, पुट करेंगे, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में आपके पास ये है, रिएक्टेंट में आपके पास ये है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0.12, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इस 2 को इसके ऊपर भी लगा लें, ठीक है, और रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं है तो आपने क्या लिखना है 0.04 की कंसंट्रेशन। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो केसी की वैल्यू 0.36 आ जाएगी। आपकी बुक में ये सॉल्व भी है, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आसान से है, 1-2 रिएक्शन आप उसमें से कर लेना, ठीक है बेटा। इसके एग्जांपल जो है ना आप काफी आपकी बुक में 4-5 है, ठीक है, तो ये बाकी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर कौन सा बेटा 7.6, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल नंबर आपके पास क्या है, सेल्फ चेक भी आप चेक कर ले, सेल्फ चेक 7.5, ठीक है बेटा, उसमें भी आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ न्यूमेरिकल है, ये आपने करने हैं, प्रैक्टिस इसकी कर लो। एक और एग्जांपल मैं आपको हल्की से बता देता हूँ, चलो सेल्फ चेक 7.5 में कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। सेल्फ चेक का सेल्फ चेक 7.5, ठीक है, आपकी बुक का 7.5 है, वहां पे एक रिएक्शन लिखा होगा, और रिएक्शन कैसे लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको पता है ये लिक्विड में होता है, लेकिन यहाँ पे वेपर स्टेट में, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये आपके पास गैसीय स्टेट में, और ये भी आपके पास ये। तो ये जो चारों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर आपके पास सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं तो इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा। अब इस रिएक्शन को देख ले, इस रिएक्शन में हमें कुछ डेटा भी गिवन है, ठीक है। अब उसने ऑलरेडी हमें केसी की वैल्यू बता दी है, केसी की वैल्यू उसने कितने बताई है, बुक में देखा 0.6 लिखा हुआ है, 0.60 लिखा हुआ है, और H2 की कंसंट्रेशन हमें बता दी है, तो H2 की कंसंट्रेशन भी आपकी बुक में गिवन है, कितनी है 0.30 मोल है, ठीक है। इस तरह CO2 की कितनी है बेटा, ये भी उसने बता दी है, ठीक है, 0. यानी ईच लिखा हुआ तो इसका मतलब सेम हो गई है, ठीक है, ये यानी इसकी कंसंट्रेशन ये है और इसकी कंसंट्रेशन ये है, ठीक है। अब वो कहता है सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है, इसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है कि ये कितनी है, तो आपने CO की कंसंट्रेशन आपने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम पे। डेटा समझ आ गया बेटा, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो वेपर्स, पानी के वेपर्स बनते हैं, और अगले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वो कहता है इसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, इसकी फाइंड करनी है, और केसी भी। तो देखो 3 चीजों की जब गिवन होती है तो एक ही तो निकल ही आएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेटा, ठीक है। अब हम पहले रिएक्शन लिखेंगे दोनों का, ठीक है, केसी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम इसकी रिएक्शन को दोबारा लिखेंगे, ये H2 है प्लस CO2 है, इनसे क्या बना बेटा, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बेटा, वाटर बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बेशक इसके स्टेट्स भी लिख दो, गैसियस है, ये भी गैसियस में है, और ये भी गैस में है, और ये भी। अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन उसने बता दी है, 0. मैं रेड से लिख देता हूँ, 0.30 मोल इसके हैं, 0.30 मोल इसके हैं, ये इसके हैं, ठीक है। ये दो इसने बता दिए, ये हमें नहीं पता तो ये 0 है, ये भी हमें नहीं पता, ये भी 0 है। अब इसमें से ये माइनस हो रहा है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम x कर लेते हैं और इसको भी मैं x कर लेता हूँ, तो ये x इसमें से माइनस हो रहा है, ये x इसमें से 0.30 माइनस x और 0.30 माइनस x, ठीक है। अब अगर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, ठीक बेटा, ये तो हमारे पास क्या आ गई है, इसकी आ गई। तो फार्मूले में आपको पता है, अगर हम फार्मूले में क्या करेंगे, देखो बेटा फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला का जो फार्मूला है वो क्या है, KC का जो फार्मूला है, KC इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो KC हमें मालूम है, KC कितना है, उसने ऑलरेडी इक्वेशन में ऊपर गिवन है, इधर है बेटा, KC की वैल्यू यहाँ पर कहाँ है, ये देखो, ये 0.60 है, ठीक है। तो KC की वैल्यू हम यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक है।
KC फाइंड नहीं करें, सॉरी पुट करना है हमने इसमें। KC हमारे पास है 0.60 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, x और x मिलके क्या बनाते हैं, x स्क्वायर, और रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है बेटा, ये और ये, तो दोनों का इकट्ठा कर लें या स्क्वायर बना लो तो भी ठीक है। तो 0.30 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर जो कोई साइड पे स्क्वायर है तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हम इस दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, दोनों का, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, इस साइड पे और इस साइड पे, तो 0.60 का स्क्वायर यहाँ ले लें इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 0. पता नहीं कैसे लिख दिया, 0.30 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर जब ले लेंगे तो ये जो बनेगा ना सारा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे भी स्क्वायर ले ले और इस साइड पे भी ले, तो आंसर जो आएगा मैं आपको शार्ट बताता हूँ, 0.775 आएगा, और ये स्क्वायर उससे कट जाएगा, ठीक है, आप दोनों स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर सही है, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, ऐसे ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है बेटा, तो इसका 0.75 आ जाएगा, 75775, और इसका क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 0.30x, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट करनी है, इसी वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट करनी है, अगर x मालूम करना है ना, देखें तो 0.775 इज इक्वल टू x, और नीचे क्या था 0.30 माइनस x, तो हमने जब इस x को फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या जाएगा 0.775, और ब्रैकेट में क्या जाएगा 0.30 माइनस x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू अब आएगी 0.233 माइनस 0.775x, ठीक है। अब x इस साइड पर भी है, इस साइड पे है, तो इस x को उठा के इस साइड पे ले आओ तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 0, तो इस साइड पे जब लाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं, इसको उस साइड पे ले आए तो आपको ये बनेगा बेटा x प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये पूरी इक्वेशन ही वाली, इसको उठा के इस साइड पे ले आएंगे ना, ठीक है, तो 0.775 x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.233 आ जाएगा। अब ये वाला जो है ना, अभी देखें जब इसके साथ x की वैल्यू क्या होती है, अब देखिए बेटा 0.23 है, ठीक है, जब आप जाहिर बात है इसके साथ ये एक पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.775x, जो कि 0.233 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने यहीं से x फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को उस साइड पे डिवाइड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0.2333 डिवाइडेड बाय 1.775 आ गया 775, ठीक है, 1.775, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो x की वैल्यू होगी वो राउंड अबाउट आ जाएगी 0.131 m, जीरो थोड़ा सा स्टाइलिश लिख लिए, ये m कैप वो आ गई, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O कितनी है, क्योंकि एक ही मोल है ना, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड की सेम है, दोनों की 0.131 m मोल आ जाएगी, ठीक है। सेल्फ चेक है, आराम से आप चेक कर लेना, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इक्वेशन को मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ आपके सामने, देखिए बेटा सेल्फ चेक, ये आपके पास इक्वेशन है सेल्फ चेक, ये वाला, इसमें इसकी कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है, इसकी भी गिवन है, इसकी मालूम करनी, KC की वैल्यू गिवन है, ये डेटा है, इक्वेशन लिखें, उसके नीचे डेटा लिखें, शुरू में यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ 0 तो यहाँ पे x लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद ये हमने क्या करना है, इक्वेशन पुट करें, स्क्वायर रूट ले ले और ये x की वैल्यू जो फाइंड कर लेंगे, ठीक है।
तो एंड में जो x आएगा वो आपके पास, अब दोनों की कंसंट्रेशन क्योंकि सेम है तो जो वैल्यू कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी वही वाटर की भी होगी, तो ये आपका आंसर है। यहाँ तक बेटा हमारा लेक्चर खत्म हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देख ले, कोई मसला हो तो आप दोबारा भी इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।